तो हेलो एवरीबॉडी एंड सभी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले क्लासेस में हमने लॉगरिथम्स से जितने भी रिलेटेड थ्योरीज थे, प्रॉपर्टीज वगैरह थी, उन सारी चीजों को हमने कवर अप कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग निकाल सके। ओके, सो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ सारा का सारा प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज तुम्हारा क्या था? एडिशन वाला था। ठीक है, कि अगर मान लो दो लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो वहां पर वो दोनों लॉग्स के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर्स बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं, लॉग वगैरह मल्टीप्लाई नहीं होता, उनके नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अगर दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और दोनों साइडेड चीजें होती है। जिस तरह से प्लस वाला चीज मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, उसी तरह से अगर लॉग के अंदर बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो वो वाली चीज तुम्हारी क्या हो जाएंगी? प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि नंबर के माथे पे अगर पावर होता है तो वो सामने आ जाता है न्यूमरेटर में, बेस के माथे पे पावर होता है तो वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में। ये सारी बातें। लॉग वन का वैल्यू 0 होता है, और अगर नंबर और बेस दोनों ही सेम हो गए तो उसका वैल्यू आ जाता है 1। याद है? सारा का सारा चीज याद है सभी लोगों को? बोलो। यस सर। तो चलो स्टार्ट करते। एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ बातें करेंगे। देखो, मैंने तुम्हारे सामने मान लो ऐसा दिया, लॉग ऑफ ए बी सी बाई डी ई एफ। ठीक है, अगर मैंने ये चीज लिखा लॉग ऑफ ए बी सी बाई डी ई एफ, और मैंने तुम्हें बोला कि तुम इसको हर एक अलग अलग लॉग में तोड़ करके दिखाओ। ठीक है, अलग अलग लॉग में इसको ब्रेक करके दिखाओ, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो सर सबसे पहले तो तुम्हारा ये सवाल रहेगा कि सर यहाँ पर बेस क्या है। तो अगर मान लो यहाँ पर बेस नहीं पता है तो बेस बाय डिफॉल्ट हम 10 लेते हैं, लेकिन इसका भी सर्टेन देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि बाय डिफॉल्ट बेस 10 कब लिया जाता है और एक और बेस होता है वो कब लिया जाता है। देखो वो भी मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। देखो, अगर तुम अलजेब्रा पढ़ रहे हो ना, if you are studying algebra such as quadratic equation, sequence and series, complex number, ये सारे चैप्टर्स अलजेब्रा से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट बेस वहां पर अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट बेस हम लोग क्या लेते हैं? 10 लेते हैं बाय डिफॉल्ट अपने मन से। ठीक है, और अगर मान लो तुम कैलकुलस पढ़ रहे हो, अगर तुम कैलकुलस पढ़ रहे हो तो वहां पर मान लो अगर लॉग लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट बेस वहां पर ई होता है। ई एक इररेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू लगभग 2.7 के आसपास होता है। ठीक है, इट इज एन इररेशनल नंबर। जिस तरह से पाई एक इररेशनल नंबर है, उसी तरह से ई भी एक इररेशनल नंबर होता है। उसका हम लोग अपने कारण वैल्यू 2.7 रखते हैं। एक्चुअली में उसका वैल्यू डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ओके। और एक चीज है कि ln समथिंग, ln x का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ln? तो ln का मतलब होता है log x टू द बेस e। ln जहां भी लिखा रहेगा उसका मतलब तुम क्लियर कट समझ लेना कि उसमें बेस क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ। ln जहां भी लिखा रहेगा वहां पर बेस बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे तुम? ई समझोगे। आया बात समझ में? ये तीनों चीज क्लियर हुआ कि कहां पर 10 लेना है, कहां पर ई लेना है? बोलो, समझ में आया? बोलो। यस सर। कैलकुलस। सर एलन का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। लॉग एलन का मतलब? ln का मतलब ही होता है, ln का जैसे देखो, कभी कभी तुम ln x अगर लिखा देखोगे ना तो उसका मतलब ही है कि वो लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बेस ई के साथ। बस ln का कोई अलग मतलब नहीं होता। ln x का मतलब ही होता है log x टू द बेस ई। बस ln का सीधा मतलब है कि उस लॉग में बेस ई होगा। खत्म बात। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यस सर। अभी अच्छा, कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? कैलकुलस में आते हैं फंक्शंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये सारे जो भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो सब कैलकुलस के अंदर आते हैं। ठीक है, फंक्शंस हो गए, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कैलकुलस, ये सब मतलब उसी में आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब उसी के अंदर आता है कैलकुलस के अंदर। और अलजेब्रा के अंदर कौन सा आता है? तो वो होता है तुमको कोऑर्डिनेट, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
ये सारे चैप्टर्स अलजेब्रा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि हम मान लेते हैं, देखो अगर यहाँ पर कोई भी बेस नहीं दिया तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम बेस को लिखो, वहां पर वैसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मन में ये रखना कि वहां पर बेस 10 है। तो अभी अगर मैंने बोला कि तुम इसको एक पूरा का पूरा अलग अलग लॉग में लिख के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, देखो तुम क्या करना कि सर ये ऊपर में जो ए बी सी है ना, इसको हम एक नंबर मान लेते हैं कैपिटल ए, और ये जो नीचे में डी ई एफ है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल बी। ओके, तो अगर ऐसा करते हैं तो ये चीज तुमको क्या दिखेगा, लॉग ए बाई बी दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो तो, जल्दी बोलो, है ना? यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, याद करो, अगर कोई चीज डिवाइड होता है तो डिवीजन वाला चीज किसमें टूटता है, डिवीजन वाला किसमें, माइनस में। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। अरे हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना ऐसा, बोलो भैया। यस सर। यस सर। जल्दी बोलो। ठीक है, अब ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए के जगह पे वापस से उसको बुला लेते हैं कि भैया तुम जरा इधर आ जाओ थोड़ा सा, तो ए वाला चीज थोड़ा सा यहां पर आ जाएगा, ए बी सी ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, माइनस लॉग। अब बी को भी बुला देते हैं कि भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो ये हो गया डी ई एफ। ओके, चलो अब देखो कि पहला वाला जो लॉग है उसके अंदर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। क्या सबको ये दिख रहा है, तीन चीज मल्टीप्लाई होता हुआ, सबको को दिख रहा है क्या, ए बी और सी, ये तीन चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तीन चीज टूटेगा, तो टूटेगा तो बीच में कौन सा सिंबल के साथ टूटेगा, बोलो। मल्टीप्लिकेशन जब टूटता है तो वो क्या देता है, प्लस सिंबल के साथ, एकदम सही है। तो ये हमको क्या देगा, ये देगा लॉग ए, एक लॉग टूट गया, प्लस फिर क्या बनेगा लॉग बी, फिर क्या बनेगा लॉग सी। आया बात समझ में, बोलो। अच्छा, माइनस, अब माइनस सिंबल जब भी मैथमेटिक्स में आता है ना, एक ब्रैकेट ओपन कर देना भैया, कोई गलती नहीं होगा। थोड़ा सा तुम 5 सेकंड के लिए लेट हो जाओगे, बट कभी भी जिंदगी में गलत नहीं रहोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम उसको एक ब्रैकेट ओपन कर लेना, क्या है, रिस्क क्यों लेना, है ना, ठीक है। तो एक ब्रैकेट ओपन कर लेना, कोई भी ब्रैकेट ओपन करो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ ये वाला कैसे टूटेगा, बोलो, अब तुम लोग बोलो कैसे टूटेगा, बोलो चलो। log d प्लस log e प्लस log f। दैट्स गुड, वेरी गुड। इस तरह से ये भी तीन पार्ट में टूट गया। अब लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं सर, log a प्लस log b प्लस log c माइनस के साथ अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस log d माइनस log e माइनस log f। हो गया, समझ में आया कैसे टूटता है चीजें, कैसे टूटती हैं चीजें, समझ में आया सबको? अरे आया क्या, बोलो। यस सर। चलो एक और देखते हैं, एक और थोड़ा सा आजमाते हैं, एक और थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है सर, इसमें मजा नहीं आया सर, एक और देखते हैं। एक और ले लेते हैं यार, चलो, log ऑफ x का पावर 1/3 y का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय z का पावर 1/4। चलो इसको बोलो तो कैसे तोड़ोगे। अब ए और बी मानने का जरूरत नहीं, अब थोड़ा खुद भी दिमाग लगाओ कैसे टूटेगा। अगर मान लो सबसे पहले, अच्छा बॉडमास रूल तो सबने पढ़ा होगा ना, बॉडमास रूल, तो सबसे पहले डिवीजन वाला पे काम करते हैं। तो पहले बताओ, अगर मैंने लॉग के अंदर भी डिवीजन वाले पे काम किया तो न्यूमरेटर एक अलग टूट जाएगा, डिनोमिनेटर अलग टूट जाएगा, है ना। तो चलो न्यूमरेटर को अलग तोड़ो, तो न्यूमरेटर में अगर हम करेंगे तो ऐसा दिखेगा क्या, देखो तो, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर देखो, सही है क्या, बोलो। 1/3 है। यस, न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख दिया ना हमने। अब बताओ बीच में क्या सिंबल आएगा, बीच में क्या सिंबल आएगा, प्लस माइनस। अरे अभी मैं इन दोनों को ही तोड़ रहा हूं, डिवीजन को मैं तोड़ रहा हूं, तो अगर मैंने डिवीजन को तोड़ा तो ये माइनस z का पावर 1/4 आएगा, ठीक है। अरे ठीक है ना, बोलो।
अभी sir. मैंने बस यस सर। अभी तक मैंने क्या किया, डिवीजन वाले को कन्वर्ट किया उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बताओ क्या और भी कुछ टूट सकता है क्या? हाँ सर, एकदम टूट सकता है। ये पहला वाला पार्ट एकदम टूटेगा, ये वाला फिर बताओ तो किसमें टूटेगा? ये टूटेगा log x का पावर 1/3 प्लस log y का पावर Y का power 2/3 2/3 माइनस log z का पावर 1/4। आया समझ में? अरे आया क्या? यस Yes, सर। sir. अच्छा, एक और काम कर सकते हैं ना इसमें बच्चा लोग, 1/3 जो यहाँ माथे पे पावर है इसको सामने ले लिया जाए क्या? 2/3 जो माथे पे पावर है इसको भी सामने ले लिया जाए क्या? और ये 1/4 जो माथे पे पावर है इसको भी सामने ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 log x प्लस 2/3 log y माइनस 1/4 log z। बोलो तो क्लियर हुआ ये चीज? जल्दी बोलो, आया बात समझ में? ठीक है, एंड तक अगर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो तुम इस तरह से कर सकते हो, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई एकदम एंड तक। ठीक है, आया समझ में ये बात कैसे तोड़ते हैं लॉगरिथम्स को? ये सबको को समझ में आया? बोलो यस सर। Yes, sir. चलो अब और कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। चलो सबसे पहले तो तुम इस क्वेश्चन को देखो, इसको करने का कोशिश करो। log ऑफ 5 और नीचे में है 5√5। चलो बताओ इसका वैल्यू क्या जनरेट होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? चलो 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 चलो, Sir, हाँ बोलो। sir 5√5 बेस में है ना? हाँ हाँ, अरे वो मैंने थोड़ा नीचे लिखा ना भाई, तो वो तो बेस में ही होगा ना। हाँ. हाँ Yes, sir. चलो चलो चलो, थोड़ा सा देखो, करो करो। इस तरह का मैंने पिछले बार में एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा बोला था और बस बोल के एंड कर दिया था मैंने मीटिंग। थोड़ा अब इस बार सोचो थोड़ा सा तुम। Sir आंसर 2 होगा. 2 नहीं होगा। किसका आंसर बोल रहे हो? ऊपर वाले का? Yes, sir फर्स्ट वाले का. नहीं, किसी का आया क्या पहले वाले का आंसर? कोई बोलेगा? कोई बात नहीं, गलत बोलो सही बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सीख जाओगे। चलो बताओ किसी का आया क्या आंसर? कम ऑन बोलो। 2 आ रहा है। तुम लोगों का 2 आंसर आ कैसे रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ आया। और किसी का? आतिफ, राकेश, अमित, तनिषा? नहीं बन रहा। कोशिश करोगे तभी तो होगा ना यार, ऐसे सिर्फ बोल देने से नहीं होता ना। पिछला क्लास में थे क्या तुम? पिछले क्लास में थे क्या? यस सर। सर 1 होगा मेरे ख्याल से। नहीं यार, ऐसे कैसे? चलो देखो इधर मैं दिखाता हूँ। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो सर 5 है ही। अच्छा यार ये 5 यहाँ पर 2/3 होगा क्या? यस। 5 log root 5 ऐसा होगा। किसने बताया 2/3? सर आतिफ. आतिफ। दैट्स गुड, यस। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड क्वेश्चंस है। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, तुम लोग बस सोचते नहीं हो उस तरह से। अभी ऊपर में 5 है, अब नीचे में 5√5 है। ठीक है, मैं ज्यादा गंदा नहीं करूंगा यहाँ पर। एक बात बताओ यार, 5 अगर मैं यही रहने दूं और इस 5 पर जो रूट लगा हुआ इसको क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं क्या? बोलो तो। लिख सकता हूं। अब Yes, यहां sir. पर तुमने अप्लाई किया है प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत गलत तरीके से अप्लाई किया। तुमने बस 5 के माथे पे 1/2 देखा, तुमने 1/2 सरका दिया। अरे भाई वहां पर एक्चुअल पावर कितना है 5 का? वहां पर ये तो देखो कि ये दोनों पावर्स ऐड होंगे ना यार। समझ में आया? अगर बेस सेम है तो
टोटल 5 का कितना पावर वहां मौजूद है? 3/2। समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो। तो इसको नीचे वाला जो चीज था 5√5, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 का पावर 3/2। चलो बहुत बढ़िया। अब सर यहां पर ऊपर में तो कुछ भी नहीं, तो पावर 1 है ना, वहां पर तो कुछ भी नहीं, तो ये वाला चीज यहां आएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, पूरा का पूरा नीचे आएगा। मतलब ये हो जाएगा 1/3/2 और ये हो गया log 5/5। भाई लोग इसका आंसर कितना होता है? log 5/5 का वैल्यू कितना होगा? 1 के बराबर। 1 और यहाँ पर 1/3/2 है। जब ये पलटेगा तो आंसर कितना दे देगा? 2/3 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बहुत सही यार, बहुत सही कर रहे हो, वेरी गुड। अगला वाला सोचो तो यार, अगला वाला थोड़ा सोचो, मैं और क्वेश्चंस लिखता हूं। अब सोचते चलो, नीचे में 6 है तो तुमको ऊपर में 6 का ही कुछ ना कुछ बनाना होगा। अब भैया तुम सोच लो, अब तुम सोचो। ओके, ये ऊपर वाला क्वेश्चन अब सभी को समझ में आ गया कैसे करेंगे? सभी कोई को? तनीषा, राकेश, कामाक्षी, सभी लोगों को समझ में आया? बोलो यार। यस सर। ओके कामाक्षी, सर एक बार और समझा दीजिए ना। ओके कामाक्षी, तुम पिछले क्लास में थी क्या? नहीं सर, हम नहीं थे। अरे फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तुमको इस लेक्चर में। देखो बेटा, बेसिकली पिछले क्लास में ना कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाया था, तो वो प्रॉपर्टीज के हेल्प से ही ये सारी चीजें होता है। मैं शिवम को बोल दूंगा, वो तुम्हें वीडियोस दे देगा, तुम एक बार वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है? तभी तुम्हें ये चीजें पूरा समझ में आएगा, ठीक है? समझ रही है तू? ऐसा नहीं है कि तुझे समझ में नहीं आएगा, तू अगर एक बार वो वीडियो देख लेगी तुझे समझ में आ जाएगा। मैं बोल दूंगा शिवम को, ठीक है? सर हमको भी भेज दीजिएगा वीडियो। हाँ ठीक है, मैं बोलूंगा कि ग्रुप बना है क्या कुछ वैसा? ना ठीक है, मैं बात नहीं बना। क्या सेकंड मैं बात कर लूंगा, वो तुम लोगों को मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। मैं बोल दूंगा उसको, वो फॉरवर्ड कर देगा तुम लोगों को, ठीक है? कामाक्षी थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करो बेटा, अगर एक बार तुमने वो वीडियो देख लिया तो फिर तुझे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? गॉट इट? समझ में आया तुझे? यस सर। बट ऐसा नहीं है कि एकदम समझने का कोशिश ही नहीं करना, कोशिश करो जरूर आ जाएगा। अब चलो अगले वाले का आंसर कोई बताएगा कितना आ रहा है? 7/2 आएगा अरे सर। क्या बात है, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो देखो इसको भी देखो, अभी बेस में 6 है तो ऊपर में भी हम 6 क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, तो ठीक है आइए सर करते हैं ऊपर में। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 216 को हम क्या? क्यूब 6 का पावर क्यूब, बहुत बढ़िया। और ये √6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर 1/2 1/2 और यहाँ पर 6, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 6 का पावर कितना हो जाएगा? 7/2। बेस सेम है तो पावर्स तो ऐड ही होता है, वेरी गुड। और यहाँ 6, तो ऊपर का ऊपर के तरफ और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। तो पूरा का पूरा 7/2 यहाँ आ जाएगा और log 6 बेस 6 इसका वैल्यू 1 के तरफ, और ये हो गया 7/2। आया क्या? बोलो, आया क्या? अच्छा कामाक्षी, तुमने शायद लॉग का वो चीज डेमो क्लास में किया था ना शायद, लॉगरिथम्स को मेरे से पढ़ा था ना, मुझे याद आ रहा है। यस सर। तो ये सब चीजें बताई थी शायद, थोड़ा थोड़ा मैंने प्रॉपर्टीज बोला था उस वक्त। चलो कोई नहीं, फिर भी तुम वीडियोस देख लेना, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, एकदम समझ में आएगा। चलो भाई लोग अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन बनेगा क्या? ट्राई करते हैं सर। मैं बोलूं पहले मैं सेकंड पार्ट को ट्राई करो, वो आसान है। पहले सेकंड पार्ट को ट्राई करो, वो बहुत आसान है। कमॉन कमॉन, पहले सेकंड पार्ट उठा लो ना जल्दी से, उसके बाद फर्स्ट पार्ट बना लेंगे। कामाक्षी कोशिश करो। सेकंड पार्ट में नीचे में √2 लिखा हुआ है। अब तुम्हें भी पता है √2 को तुम क्या लिखोगे और पावर कहां लेके जाओगे। सेकंड पार्ट का तो भैया आंसर बहुत जल्दी, हाँ कितना है सेकंड पार्ट का आंसर? 4। चलो मैं भी कर लेता हूँ, लगे हाथ। ये वाला 2 को तो सर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इस 2 के पावर में हम 1/2 लिख देते हैं और ये 2, ये जो बेस है ना सर, ये पूरा का पूरा इसके नीचे आएगा, लेकिन पूरा का पूरा नीचे आएगा, पूरा का पूरा नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? 2/2
1/2 और ये हो गया log 2 बेस 2। इसका वैल्यू कितना होगा भैया? इसका वैल्यू 1 होगा। ये 2 ऊपर के तरफ गया तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब सर सेकंड पार्ट का आंसर निकल के आ गया। अरे आया क्या? बोलो। Yes, sir. चलो अब मुझे यहां पर एक बात बताओ बच्चा लोग कि log बेस 2 है, log बेस 2 है और यहां पर log बेस 4 है। तो अगर नीचे में 4 है तो ऊपर में 256 को क्या मैं 4 के टर्म्स में लिख सकता हूं? 4 के टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? कितना? यस सर। यस सर। कितना? 4 to the power 4। That's good. 4 to the power 4 मतलब 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 4। अब बताओ ये वाला 4 किस लॉग कहां पर जाके गिरेगा? एकदम पहले या बीच वाले के पास या बगल में? जल्दी। बगल में। बगल में यार। तुम अपने घर का कचरा तुम दूसरे के घर के बाहर थोड़ी ना फेंक देते हो। ऐसा किए हो क्या कभी? कभी किए हो क्या? बताओ, किया है क्या किसी ने? नो सर। हाँ अमित किया यस सर। सर। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देश तो तुम लोगों से ही तो तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया। तो अपने घर का कचरा तो हम लोग अपने ही घर के बाहर फेंकेंगे ना। तो ये 4 कहाँ आके गिरेगा? जस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया log बेस 2 और log बेस 2 और ये हो गया 4 और इधर क्या बच जाएगा बच्चा लोग? ये भाई लोग इसका आंसर कितना आएगा? 1 हो जाएगा। 1। हटा दे इसको। चलो सर तुम निकल लो यार, थोड़ा सा निकल लो यहाँ से। अब देखो log 2 log बेस 2। अच्छा भाई वो 4 को अब क्या लिखेंगे बताओ तो भाइयों और बहनों? 2 का पावर 2। 2 का पावर स्क्वायर। एकदम सही, एकदम चमक गया तुम लोगों को, चमक रहा है। ये 2 यहाँ सामने आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log 2 बेस 2 और ये भी log 2 बेस 2। भैया इधर का आंसर 1, इधर का आंसर 1। 1 into 1 एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है, 1 है। मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आया, दूसरे पार्ट का आंसर 4 आया। तो फाइनल आंसर विल बी 1 + 4 which is equals to 5। आया समझ में ये बात? सभी लोग बोल देना एक बार। ओके 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 राहुल, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को। log of 128 to the base 8 इसका वैल्यू कितना होगा? और इसके बाद है log of 7 बेस में 7 फिर log बेस 7 और इसको थोड़ा अच्छे से लिखूंगा रूट और बड़ा सा 7 फिर अंदर में ये 7 और फिर इसके अंदर ये 7। हाँ चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ऊपर वाले का आंसर, अच्छा ऊपर वाले में सर अब हम किस टर्म में लिखें दोनों को? दोनों चीज मेरा कौन से पावर में लिखने आसान होगा? थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। किसके पावर में लिख सकते हैं सर ऊपर का होगा 7/3। सही है, एकदम सही है, 7/3। चलो देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचो, ज्यादा कुछ उतना है नहीं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना कि एक सेकंड इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 128 को हम 2 का कौन सा पावर लिख सकते हैं? अगर तुम देखो तो 2 2 4 2 8 16 32 64 और 128 मतलब 2 का पावर 7 और नीचे में क्या है? 2 का क्यूब। सर ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, तो ये हो गया 7/3 log 2 बेस 2। इसका आंसर तो 1 होता है। फाइनल आंसर कितना हो गया? 7/3। आया क्या सभी का? बोलो जल्दी बोलो, सभी को समझ में आया? चलो अगला वाला क्वेश्चन में ना हड़बड़ाना मत और डरना भी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि डर जाओगे। तो मैं तुम्हें बताऊं, पहले वो जो नंबर है ना, नंबर उसको साइड में कहीं निकाल लो और उसको सॉल्व करो। अच्छा मेरे साथ करो, सुनो तुम लोग, मैं ना इस नंबर को ही बाहर निकालता हूं। देखो √7 फिर मल्टीप्लाइड विथ ये 7 फिर ये 7। चलो ध्यान से देखना और मेरे साथ बने रहना।
देखो सबसे पहले बाहर वाला रूट को कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, इसको भी छेड़छाड़ मत करो, अंदर वाला रूट हटेगा तो माथे पे कितना पावर आएगा बोलो? 1/2। तो अंदर में हम ऐसा लिखें क्या, देखना थोड़ा सा वहां पर स्क्रीन को जूम कर लो, समझ रहे हैं ना? तो अगर मैं छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लो, वहां पर वो तुम्हें दिखेगा अच्छे से। ओके चलो, ये वाला समझ में आया सबको? अंदर वाला रूट हटेगा तो पावर कितना चढ़ेगा? 1/2 आया क्या? अब देखो, अब फिर देखो, रूट ऑफ 7 इंटू रूट, अभी मैंने वो रूट नहीं हटाया, अभी भी मैंने अंदर वाला रूट नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि पहले मैं अंदर में एक्चुअल पावर लेकर के आऊंगा। बताओ टोटल पावर अंदर में कितना बनेगा? अरे कितना बनेगा? 3/2। 3/2। इतना क्यों सोच रहे हो? यहां पर पावर 1 है और बेस सेम है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। तो इट इज 3/2। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये 7 ऐसे ही रहने दो, अब ये वाला रूट हटा रहे हैं हम, सुनना। तो अगर मैंने ये वाला रूट हटाया, अगर मैंने ये वाला रूट हटाया तो इस पूरे के माथे पे कितना पावर आएगा? कितना पावर आएगा? 1/2। 1/2। 1/2। अब तुम्हें एक और प्रॉपर्टी देखो, a का पावर m और उसका पावर n, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना? दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यस तो अभी बताओ यहां पर ये 7 को मैंने कुछ भी नहीं किया, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 3/4। 3/4। वेरी गुड, सही एकदम चल रहे हो। चलो अब बताओ, अभी भी मैं रूट को नहीं हटा रहा हूं, 7 का एक्चुअल पावर कितना होगा? अब बोलो, यहां पर पावर 1 है, अगेन बेस सेम है, तो a का पावर m, 7/4। a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n होता है, पावर ऐड होता है, तो 7 का पावर 7/4। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? अच्छा, अब ये रूट हटाओ, अब अगर तुम रूट हटाओगे तो 7 का पावर 7/4 और फिर इसका पावर 1/2, फाइनली कितना आंसर? 7 का पावर 7/8। देखो आया क्या? आया क्या समझ में सभी को? सभी को समझ में आया क्या? यस सर। सर भारी हो गया सर, बहुत भारी हो गया, बहुत हार्ड है ना? बहुत हार्ड। अरे कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, बहुत आसान चीज है ये बस तुमने क्या देखा यहाँ पर? इंडेसेस का प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अरे सर ये तो बच्चों वाला चीज है यार, सिंपल सा बच्चों वाला चीज है, ये तो हम 9th में कब का पढ़ रखा है, तो क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है चलो, ये हमने नंबर को सॉल्व कर लिया। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। लॉग बेस 7 और यहां पर लॉग बेस 7, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बताओ तो? मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिखूंगा 7 का पावर 7/8। आया क्या? बोलो। ऑडियो ऑफ कर लेना, ऑडियो ऑफ कर लेना। ठीक है चलो, अभी ये 7/8 हम कहां लेकर के चले जाएंगे? इसके सामने, अपने घर के सामने फेंकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया log 7 बेस में, और ये 7/8, और इधर क्या बचा? log 7 बेस 7। अब ये log 7 बेस 7 की वैल्यू क्या होगी? 1 हो जाएगी। अब यहां देखो हमें क्या दिख रहा है? log 7/8 टू दी बेस 7। अच्छा एक बात बताना, मैं एक चमत्कार करूंगा, तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं, तुम बताना कि तुम्हें वो चमत्कार समझ में आया कि नहीं। ठीक है, log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7। आ गया सर। यस सर। यस। चमका? चमका कि नहीं चमका? बोलो। चमका। तो अच्छा सर इसका वैल्यू कितना? 1 माइनस, अच्छा सर एक काम कीजिए ना, इस 8 को थोड़ा सा 2 का क्यूब लिखिए ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और ये 3 को हम यहां ला सकते हैं ना भाई लोग। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस 3 log 2 बेस 7। एकदम सिंप्लीफाइड आंसर। आया क्या समझ में? सभी लोगों को आया समझ में? चलो बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। यस सर। और कामाक्षी एंड तनीषा, तुम लोगों को, राकेश, अमित, यस सर सर। बोला। यस सर।
ओके कामाक्षी अभी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा वापस से रिमाइंड हो रहा है? यस सर। ओके बेटा चलो अगला क्वेश्चन मैं देता हूं और टूट पड़ो उस क्वेश्चन पर। ओके गाइस लुक एट दिस क्वेश्चन। तुम्हें पता करना है log 27 टू द बेस 9 माइनस log 9 टू द बेस 27। इसका वैल्यू तुम मुझे पता करके बता दो। ओह रुको चलो चलो बता दो जल्दी से। सर 1 हाँ बोलो कितना कितना बोलो। 1 नहीं 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 1 नहीं होगा, बीच में माइनस का सिंबल है। तो हाँ माइनस तुम देखो ना आराम से तुम समझ पा रहे हो। अच्छा तुम इनको किस नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हो? कौन से नंबर के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? 27 और 9 किस नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। 3। हाँ तो कम ऑन लगाओ, सोचो जल्दी सोचो। अगला वाला क्वेश्चन मैं रेडी कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है log 2 टू द बेस 3। सर फर्स्ट का 7/6 होगा। 7/6 होगा। 7/6 भाई थोड़ा सा गलती हो रहा है, देख सही से देख। इसका पावर उधर जाएगा क्या होता है सर? कुछ गलती हो रहा है। 7/6 होगा क्या? हल्का फुल्का कुछ गलती कर रहे हो, बहुत करीब आकर के भी आंसर का गलती कर रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखने दो फिर मैं बात करता हूं। log 3 log 4 तब तक कोशिश करो log 4 log 5 बेस log 6 इस तरह से चलते सर 5/6 है। यस 5/6 वेरी गुड। इसका वैल्यू कितना Yes, होगा? हाँ चलो देखो तुम लोग सब लोग कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब लोग कर सकते हो। मैंने बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करा है, अभी तो इसमें अच्छे लेवल पर जाना बाकी है। अच्छा चलो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस इधर भी हम क्या कर सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर और 27 को 3 का क्यूब। सर ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, ऊपर का पावर ऊपर, नीचे का पावर नीचे, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? उस तरफ वाला क्या बनेगा? 3/2 log 3 बेस 3 माइनस इधर वाला क्या बनेगा? इधर वाला बनेगा 2/3 log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 1 हो गया, log 3 बेस 3 1 हो गया। यहां से हमें क्या मिला? हमें मिला 3/2 माइनस 2/3। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम के लिए तो नीचे मल्टीप्लाई करते तो 6 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 माइनस 4 दैट इज 5/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया क्या सबका? देख लो सबका आ गया क्या? बोलो Yes, sir. चमकाना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी, याद आ रहा है? बेस चेंज प्रॉपर्टी। उसमें क्या करते थे कि अगर मान लो log m टू द बेस b लिखा हुआ तो मैं अपने मन से कोई भी बेस दे करके इन दोनों को डिवीजन के फॉर्मेट में लिख देता था। इसी को कहते थे ना log बेस चेंज कर देने वाला प्रॉपर्टी, बेस को चेंज कर दीजिए वाला प्रॉपर्टी। याद आ रहा है? यही होता था ना? अच्छा बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर रिमाइंड कर दीजिए ना। अरे मैंने तो बताया था ना पिछले क्लास में कि बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होता है कि बेसिकली मान लो अभी हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इधर देखो, ये इसमें बेस बी है, लेकिन सर हमें क्वेश्चन में ना बेस बी का रिक्वायरमेंट नहीं है सर, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, हमें कोई और बेस की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं कि उस बेस को चेंज कर देते हैं, और उस बेस को चेंज करने का कैसे प्रॉपर्टी होता है कि सर जो नंबर है उसके साथ भी लॉग डाल दीजिए, जो बेस है उसके साथ भी लॉग डाल दीजिए, और अपने मनपसंद बेस को, आपको जो यहाँ पर बेस पसंद है वो लिख दीजिए, हो जाएगा। बस यही होता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब देखो ये क्वेश्चन को करने के लिए बेस चेंज प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा कैसे आपको समझ में आ रहा है सर कि आप इसमें बेस चेंज लगाएंगे? तो एक बात का मेरा बात ध्यान से सुनना,
और उसको हो सके तो लाल रेखा के ऊपर लिख लेना कि बेस चेंज प्रॉपर्टी कैसे दिमाग में आता है। अगर किसी एक लॉग का बेस दूसरे लॉग के लिए नंबर का काम करेगा, फिर से एक बार, अगर किसी एक लॉग का बेस दूसरे लॉग के लिए नंबर का काम करेगा, तब हम क्या यूज करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी, बशर्ते कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए। तो क्या यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले वाले लॉग का जो बेस है 3, वो दूसरे वाले लॉग के लिए नंबर का काम कर रहा है ना? बोलो, है ना? यस यस सर। और दोनों के बीच में सिंबल किसका है? मल्टीप्लीकेशन का। तो एकदम लगाइए सर। आओ देखो, इसको क्या लिखेंगे? log 2 by log 3 मल्टीप्लाइड विथ, इसको क्या लिखेंगे? log 3 by log 4। इसको क्या लिखेंगे? log 4 by log 5। इसको क्या लिखेंगे? log 5 by log 6। ऐसे ही करते करते ये चलता चला जाएगा, अपना चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा बताओ तो? लास्ट वाला क्या लिखेंगे? log 15 by log 16। log 16। अब देखो मजेदार बात, एक पैटर्न में ये सारी चीजें कटते चली जाएंगी। कैसे तुम्हें दिख रहा होगा? देखो इधर से ऐसे ऐसा पैटर्न में कटेगा, log 3 log 3, log 4 log 4, log 5 log 5, log 6 log 6। मतलब देखो कटने का पैटर्न समझो तुम, ये वाला ऐसा है, ऐसा पैटर्न में कट रहा है। तो ऐसा पैटर्न में कट रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं log 15 भी कट ही जाएगा। सोचो, कटेगा ना? अरे Yes, कटेगा sir. ना? सिंपल है। तो Yes, sir. फाइनली मेरे पास क्या बच गया? ऊपर में बचा log 2 और नीचे में Two. बचा log 6। 16। log 16 अब जिस तरह से मैंने, अच्छा डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस कनेक्ट कर लेना, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस कनेक्ट कर लेना। अच्छा, जिस तरह से मैंने लॉग का बेस को तोड़ दिया था, क्या मैं इसको वापस से ऐसा तो लिख सकता हूं ना? फिर से जोड़ सकता हूं ना? दोनों साइडेड होता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? आया बात समझ में? अगर मैंने लॉग का बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैंने दोनों को तोड़ दिया, तो हम उसको वापस से भी जोड़ सकते हैं।